हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉल्स इन एरिया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक कंपनी अकाउंट शेयर चैप्टर से रिलेटेड है। इस टॉपिक का आज मैं पूरा डिटेल करूँगा। कॉल्स इन एरियर मीन्स क्या होता है, कॉल्स इन एरियर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करा जाता है एंड इसको कंपनीज अकाउंट के कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे शो करा जाता है। ये सारे टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी अकाउंट कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना इसके मीन्स को समझते हैं। When one or more shareholders fail to pay the amount due from them towards allotment or call money, such amount due are called calls in area. बेटा, जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पे किसी कॉल पे अमाउंट पे नहीं करता है, जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पे अमाउंट पे नहीं करता है तो वो अमाउंट जो उसने पे नहीं करा है वो कॉल्स इन एरियर होता है। वो क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। मैंने डेफिनेशन में भी डाला है कि व्हेन वन और मोर शेयर होल्डर fail to pay the amount due from them towards allotment or calls money, such amount dues are called calls in area. ये जो ड्यूज अमाउंट है ना, इसको ही कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। बट बहुत सिंपल है कि जब कॉल मनी कंपनी ने डिमांड किया, अलॉटमेंट डिमांड किया कि सुनो सुनो अलॉटमेंट का पैसा दे दो, कॉल का पैसा दे दो, बट कोई शेयर होल्डर उस अमाउंट को पे नहीं करता है तो वो अमाउंट जिसे उसने पे नहीं करा है उसे ही कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो ये तो समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट, rate of interest given in article of association
and second, rate of interest not given in article of association. अगर ना कॉल्स इन एरिया रिलेटेड इंटरेस्ट का रेट, कॉल्स इन एरिया रिलेटेड इंटरेस्ट रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होगा, तो उसी स्पेसिफाइड रेट के बेसिस पे कंपनी शेयर होल्डर पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कॉल्स इन एरियर at a specified rate as per article of association। मीन्स ये हो गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है कॉल्स इन एरिया रिलेटेड, तो उसी रेट के बेसिस पे कंपनी शेयर होल्डर पे कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब चलिए सेकंड देखते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन नहीं है, कोई ऐसा टर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं डाला गया है जो कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, मतलब वहां कोई भी रेट डाला हुआ नहीं है, तो इस केस में हम कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि आप 10% पर एनम के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो। किस पे? कॉल्स इन एरियर पे। तो इस केस में इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कॉल्स इन एरियर at the rate of 10% per annum as per Companies Act 2013। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे, कॉल्स इन एरियर पे जो हम इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं वो किस टाइप होते हैं। इसके लिए आप दो केसेस आपने देखे कि अगर, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर गिवन होगी तो आप उसी स्पेसिफाइड रेट के बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे कॉल्स इन एरियर। बट अगर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो फिर उस केस में कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना है। और कंपनीज एक्ट 2013 का कहना है कि आप कॉल्स इन एरियर पे 10% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करो। तो ये रहा हम लोग का इंटरेस्ट वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, इसको नोट कर लेना।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कॉल्स इन एरियर के लिए 2 मेथड्स बताए गए हैं। आप दोनों में से किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हो। किसी एक मेथड के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉल्स इन एरियर्स के लिए हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से मेथड हैं, दोनों मेथड क्या है। बेटा, फर्स्ट मेथड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट by opening calls in arrear account। फर्स्ट मेथड कहता है कि कॉल्स इन एरियर के लिए आपको कोई अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कॉल्स इन एरियर को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो। दूसरा मेथड कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि इसमें आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो। तो मैं आपको इन दोनों ही मेथड के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बताता हूं, जिससे आप कंप्लीटली क्लियर हो जाओगे कि रियल में फर्स्ट मेथड में हम कैसे अकाउंटिंग मेंटेन करें एंड सेकेंड मेथड में हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें। तो बेटा, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं दोनों ही मेथड में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप इसको नोट कर लो। एस लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each. Application to allotment ₹3, final call 5। अब एक शेयर होल्डर जिसका नाम नीरज है, नीरज अ शेयर होल्डर टू होम 500 shares allotted, 500 shares allotted failed to pay the final call money। कंपनी ने 10,000 इशू किया शेयर, 10 ईच का, ईच शेयर ₹10 है, एप्लीकेशन डेट ₹2, अलॉटमेंट 3, फाइनल 5। नीरज एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स लिया हुआ था, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो आप यहां डिसाइड कर लो कि उसने जो पैसे नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर इक्वल टू हो जाएंगे 500 इंटू कॉल रेट है 5, 2500
ये आपके कॉल्स इन एरियर हो गए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट मेथड में क्या होना है एंड सेकेंड मेथड में क्या होना है वो अब हम लोग देखते हैं। हमें अभी इस एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका एंट्री ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। प्रॉब्लम आई है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में आके एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं और कॉल्स इन एरियर हो गया। तो चलिए फर्स्ट मेथड में देखते हैं। फर्स्ट मेथड कॉल मनी का ड्यू एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सेकेंड मेथड। बेटा सेकेंड मेथड के भी ड्यू एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट मेथड में भी होगा और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये सेकेंड मेथड में भी फॉलो होगा। अमाउंट ड्यू एंट्री पर आप पहले से जानते हो कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो टोटल शेयर है 10,000 और कॉल रेट है 5, यानी कि 10,000 इंटू 5 50,000 50,000। यहां भी 50,000 एंड 50,000। अब बात करते हैं रिसीविंग एंट्री। तो रिसीविंग एंट्री में फर्स्ट मेथड में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बस पहले जैसा करते थे वैसे ही एंट्री आप इस टाइम भी करोगे, बट जो कॉल्स इन एरियर अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट करके आप यहां अमाउंट में शो करोगे। 10,000 इंटू 5 50,000 रुपी रिसीव होने थे, बट 2,500 जो कॉल्स इन एरियर हो गया, जिस अमाउंट को नीरज ने पे नहीं करा है वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद होता है 47,500। मतलब ये हो गया कि आपको फर्स्ट मेथड में कॉल्स इन एरियर जैसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है। डायरेक्टली आप उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके रिसीविंग एंट्री में डाल दो। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, जिसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करा जाता है, शो करा जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 47,500 जो हमने रिसीव किए वो मैं बैंक में शो करूंगा। कॉल्स इन एरियर में 2,500 हो गए एंड टोटल 50,000। तो आपने यहां देखा कि इस मेथड में हम ना कॉल्स इन एरियर का एक अकाउंट ओपन करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, बट यहां फर्स्ट मेथड में हम ऐसा कोई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। डायरेक्टली रिसीविंग एंट्री में हम उसको सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट शो कर देते हैं। तो बेटा ये रहा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें दो मेथड आपने देखा। मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वैसे बहुत टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्क्लोजर बैलेंस शीट के अंदर इसको कैसे शो करते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। मैं आगे का टॉपिक डिस्क्लोजर बताता हूं। डिस्क्लोजर
इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, अब ये टॉपिक जो लास्ट है हम समझ जाए, फिर मेरा कॉल्स इन एरियर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट टू बैलेंस शीट, टू द बैलेंस शीट as deducted from the amount of subscribed but not fully paid up under the subscribed capital। बेटा डिस्क्लोजर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए आप ना आराम से कॉन्सेंट्रेटेड वे में देखो कि इस बैलेंस शीट में इसको कहाँ डिस्क्लोज करते हैं। ये बैलेंस शीट का जो कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे बैलेंस शीट बनती है, उसका जो नोट्स टू अकाउंट होता है, हम डायरेक्टली बैलेंस शीट मेन बैलेंस शीट में शो नहीं करते, हम इसे नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। और नोट्स टू अकाउंट में जहां भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होता है, मतलब आप जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक हेड लेते हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हेड लेते हो, उस हेड के अंदर में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के हेड के अंदर में एक टर्म होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। उस हेड में हम ना इस कॉल्स इन एरियर को डिडक्ट करके आउटर कॉलम में लिखते हैं। हमें इस कॉल्स इन एरियर को डिडक्ट कहां करना है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हेड के अंदर में एक सब हेड होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसी टॉपिक में हमें, मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अमाउंट में हमें इसको डिडक्ट करके शो करना है। तो आप इसको कहाँ डिस्क्लोज करोगे, ये भी टॉपिक हम लोगों ने अभी देखा है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो कॉल्स इन एडवांस रिलेटेड बनाऊंगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेटा, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, यार तो जो भी न्यू वीडियोस मैं डालूंगा वो सब आपके पास चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको अकाउंट्स में कोई टेंशन नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा।